फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है आज आपकी सेकंड क्लास है, ठीक है, KVS PRT प्राइमरी टीचर की, है ना। तो जो आपका जनरल हिंदी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड जो आपके टोटल 30 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, और उसकी आज आपकी सेकंड क्लास है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे भाषा और भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए भाषा, तो जो भाषा शब्द की उत्पत्ति है वह संस्कृत के क्या भाष धातु से हुई है, ठीक है। इस शब्द का अर्थ क्या है? व्यक्त वाणी, मतलब व्यक्त करना, बोलना या कहना, ठीक है। तो इसके साथ ही जिस माध्यम का प्रयोग मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करता है वह भाषा कहलाती है। सामान्य शब्दों में अगर कहें तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है, ठीक है। ये आया आपको समझ में कि भाषा क्या है, ठीक है। इसके साथ ही भाषा है उसको दो प्रकार से समझा जा सकता है। पहला तो मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, ठीक है। तो अब समझते हैं मौखिक भाषा क्या कहलाती है। तो जब मनुष्य अपने विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करता है तो मौखिक भाषा कहलाती है, ठीक है। अब समझते हैं लिखित भाषा। तो जब मनुष्य अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। लिखकर अभिव्यक्त करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। अब हम कुछ IMP नोट्स को जानेंगे। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। साथ ही भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। इसके साथ ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 650 बोलियां बोली जाती है। अब हम हिंदी वर्णमाला को जानेंगे, ठीक है। तो ध्वनि है, ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है, ठीक है। वर्ण का नाम अक्षर है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। अक्षर को आप विभाजित कीजिए, नहीं कर सकते, ठीक है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? 45 वर्ण होते हैं, जिनमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 52, जिनमें 13 स्वर है, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब आप स्वर को जानेंगे, ठीक है। तो स्वर क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या अक्षर को ही आप क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इड़िकाए, आई, ओ, औ, आहा, ऋ, ठीक है। ये टोटल 13 आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला ह्रस्व स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा लगती है, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ठीक है। इसके साथ ही दीर्घ स्वर, तो जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इड़िकिए, आई, ओ, औ, ठीक है। इसके साथ ही तीसरा स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर, तो जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, जैसे बाप रे, ए श्याम, ओम, ठीक है। ये आपके कौन से हैं? प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। इसके साथ ही ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से? व्रंतमुखी स्वर और अव्रंतमुखी स्वर। व्रंतमुखी स्वर कौन कौन से हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ठीक है। अव्रंतमुखी स्वर कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, इड़िकाए और ऐ की मात्रा, ठीक है। ये आपके कौन से? अवर्तमुखी स्वर। अब बात करते हैं मुख्य व्यंजन कौन कौन से हैं, है ना। व्यंजन क्या है, ठीक है। हिंदी में
तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 35। ठीक है, तो ये आपके व्यंजन हैं। का, खा, गा, घा, अड़ा, चा, छा, जा, झा, उआ, टा, ठा, डा, डा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, बा, शा। ये आपके कितने? टोटल 35 आपके व्यंजन हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो दो व्यंजनों के योग से बने हुए व्यंजन को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। हिंदी में निम्नलिखित 4 व्यंजन ऐसे हैं जो दो व्यंजनों के योग से बने हैं किंतु एक व्यंजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, जो निम्नलिखित है। पहला छा, छा काय से बनता है? का प्लस शा से। ठीक है, ये छा बनता है। ठीक है, फिर दूसरा है त्रा, तो ता प्लस आधा ता प्लस रा। ठीक है, और ये छा है आधा का प्लस शा से बनता है। इसके बाद जो आपका ज्ञा तीसरा संयुक्त व्यंजन है वो आधा जा। ठीक है, आधा जा प्लस उआ से बनता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका श्रा है तो वो आधा शाह प्लस रा से बनता है। ठीक है, इसके साथ ही किसी शब्द के उच्चारण में जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ एक ही सांस में बोले जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन गुच्छ कहते हैं, जैसे प्यार, ग्राम, स्कूल आदि। ठीक है, इसके साथ ही अड़ा, उआ, अड़ा, अड़ा, अड़ा से कोई शब्द है वो शुरू नहीं होता। ठीक है, इसके बाद अब हम इस टॉपिक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लगाएंगे। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न क्या है? भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। ठीक है, मतलब शब्द है क्या सार्थक? नहीं है। यहाँ मैन अपन को फोकस करना है सार्थक शब्द पे। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई शब्द सार्थक है क्या? नहीं। वर्ण सार्थक है क्या? नहीं। स्वर सार्थक है क्या? जब आप वाक्य लिखोगे जैसे मोहन स्कूल जाता है, ये क्या है? वाक्य। तो ये आपका वाक्य कैसा है? सार्थक है। बाकी कोई शब्द लिख दो आप मोहन, तो इससे क्या समझ में आएगा? है ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई वर्ण लिख दो आ, अब इससे क्या समझ में आएगा? कुछ अर्थ निकल रहा ना? नहीं। स्वर है, ये स्वर मतलब आ हो गया। ठीक है, तो आपका सार्थक क्या है? वाक्य। ठीक है, तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है? जो वर्ण है उसका दूसरा नाम क्या है? तो आप पढ़ चुके हैं, वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अक्षर। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड प्रश्न क्या है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये प्रश्न आप सभी को पता होगा कि हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, इसके साथ ही वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? जैसे वर्ण है, व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो आप पढ़ ही चुके हैं कि क्या कहते हैं? वर्णमाला। इसके बाद स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? स्वतंत्र रूप से, है ना, तो क्या कहते हैं? स्वर। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो आप पढ़ ही चुके हैं संयुक्त व्यंजन 4 है। कौन कौन से हैं? त्रा है, ज्ञा है, छा है, और क्या है? श्रा है। तो इनमें से इसमें कौन सा दिया है ऑप्शन में? ये वाला। तो आपका क्या है? ज्ञा। प्रश्न है, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको पता है व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 35। अगला प्रश्न है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई
ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है आपका? अक्षर। अक्षर मतलब क्या है? वर्ण। ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न क्या है? छा। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, भूस्वर्ण के अंतर्गत, मूल स्वर के अंतर्गत, कलभ वर्ण के अंतर्गत। तो आप अभी पढ़ ही चुके हैं। इसके अंतर्गत आती है संयुक्त वर्ण, मतलब संयुक्त अक्षर के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर में नहीं आता? ठीक है। तो दीर्घ स्वर में कौन सा नहीं आता? तो दीर्घ स्वर आपका कौन सा है? ए भी दीर्घ है, ए भी दीर्घ है, ए भी दीर्घ है, ये दीर्घ नहीं है। ठीक है। ये कौन सा स्वर है? लघु स्वर है। तो आपका आंसर क्या रहेगा?